दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल कॉइन बाबाजी डैश वे पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम जानकारी लेकर आए हैं ये बड़ी महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी है। दोस्तों, एक सिक्का जो आपके सामने रखा हुआ है एक अन्य का, यह सिक्का आज से 89-90 साल पहले बना था। और दोस्तों, ये सिक्का अब क्या कीमत रखता है, कौन सी श्रेणी में आता है और कि कितने गुना इसकी कीमत बढ़ गई, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी और दे दें। पहले के समय में क्या था दोस्तों, जो 1 रुपया था ना वो 16 अन्ना के बराबर होता था। जब ये सिक्का सामने रखा है ना, ऐसे 16 सिक्के होते थे ना, जब वो 1 रुपया माना जाता था। और एक बात आपने गाँव में प्रचलित कहावत में सुनी होगी, अखबार 16 अन्ना सत्य है। वो क्या थी, इन्हीं पे थी, वो यही थे वो अन्य। और ये 16 हो जाते जब 1 रुपया बन जाता था। तो पुराने प्राचीन ज़माने में कोई बात होती थी, किसी से पूछते थे लोग, ये कहते थे भैया बात ठीक से है, तो लोग कहते थे हाँ भाई 16 अन्ना सत्य है। तो दोस्तों ये वही अन्ना है, ठीक है। दोस्तों, ये 1 रुपये में 16 होते थे और 16 अन्ना बराबर 64 पैसे और बराबर इनकी होती थी 192 पाई। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ है, 1957 में भारत में दशमलव प्रणाली आ गई और वो लागू हो गई, जिससे 1 रुपया 100 पैसों में विभाजित हो गया। तब से अब तक 1 रुपया 100 पैसों में विभाजित है। दोस्तों, ये बात तो पुरानी हो गई। अब हम आपको बताते हैं इसके बारे में और जानकारियाँ। दोस्तों, ये सिक्के एक बार में नहीं बने, ये सिक्के कई बार बने हैं, लगातार नहीं बने ये। तो दोस्तों, सबसे पहले सिक्का एडवर्ड सेवन के ज़माने में बना था, 1907, 1908, 1909, 1910, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में जॉर्ज फिफ्थ के समय में ये एक अन्ना बना 1912 से और 1936 तक। और उसके बाद में जॉर्ज सिक्स के ज़माने में बने 1938 से 1947 तक, ठीक है। उसके बाद में एक अन्ने के बाद में 2 अन्ना आ गया था। तो दोस्तों, हमारा जो मेन टॉपिक है वो इस सिक्के पे है, ठीक है। तो इसके बारे में हम आपको ज़्यादा जानकारी देंगे, ठीक है। हम बताने का हमारा फर्ज था कि एक बार में नहीं बने, कई बार में कई राजाओं के समय में बने थे, जब शासन ब्रिटिश सरकार का था हमारे देश पर, तब बने थे, ठीक है। दोस्तों, ये जो कॉइन आपके सामने रखा है यह 1934 का कॉइन है। और दोस्तों, ये आप देख रहे हैं इसके नीचे कोई भी मिंट मार्क नहीं है। मैं आपको दिखा देना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो आप सिक्के को देख लो, पूरी जानकारी देखो। दोस्तों, 1934 कोई मिंट मार्क नहीं, कोलकाता मिंट मार्क का एक अच्छा कलेक्टिबल सिक्का है ये, एक अन्य का। काफ़ी ठीक कंडीशन है इसकी, आप देख सकते हो। और ये सर्कुलर शेप, सर्कुलर में नहीं है, स्क्रॉलड है। ये देखो ऐसे, ठीक है। ये जैसे और शेप सर्कुलर में होते उसमें नहीं है, स्क्रॉलड शेप में है। और दोस्तों, ये राजा की फ़ोटो है जॉर्ज फिफ्थ की, आप देख सकते हो। ये लिखा हुआ है जॉर्ज फिफ्थ किंग एम्पोरियर, ठीक है। तो ये जो सिक्का है, आप इसके बारे में जानकारी मैं आपको देता हूँ और आज के समय में इसकी क्या वैल्यू है, ठीक है। तो दोस्तों, ये वाले जो सिक्के थे ना, ये बने थे 1912 से और 1936 तक, जॉर्ज फिफ्थ के समय में एक अन्ना। इनका मेटल जो है ना वो कॉपर निकल है। और इनके वज़न की बात करें तो 3.88 ग्राम है। साइज 20.50 mm और स्कॉलर्ड में है ये, शेप सर्कुलर में नहीं है, बताया आपको मैंने, ठीक है। दोस्तों, इनमें बहुत से सिक्के हैं जो कॉमन की श्रेणी में भी हैं, स्क्वायर की श्रेणी में भी है, और एक सिक्का इनमें रेयर की श्रेणी में भी है, ठीक है। उसको भी जल्दी हम लेके आएंगे और उसकी भी वीडियो आपको दिखाएंगे, ठीक है।
तो दोस्तों ये 1934 का जो सिक्का है ना, यह सिक्का स्क्वायर की श्रेणी में आता है आज के समय में। और दोस्तों ये कोलकाता मिंट का सिक्का है, मैंने दिखाया, इसके नीचे कोई मिंट मार्क नहीं है, तो ये कोलकाता का हुआ। अगर मिंट मार्क होता तो बम्बई या अन्य मिंटों को होते। उस समय में दोस्तों ये मिंटें कमी होती थी, इनमें भी कुछ नए नए नियम होते थे, ठीक है। तो दोस्तों ये एक अन्य का जो सिक्का है 1934 का, यह फाइन कंडीशन में 50 रुपये, वेरी फाइन कंडीशन में 75 रुपये, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 100 रुपये, और दोस्तों यूएनसी में 1500 यानी कि 1500 रुपये, और स्क्वायर की श्रेणी में आता है। और आने वाले समय में यही सिक्का रेयर की श्रेणी में जल्दी चला जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ऐसे सिक्के कहीं मिलते हैं तो आप भी इनको अपने कलेक्शन में करो। ऐसे सिक्के आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण सिक्के हो जाएंगे, मिलेंगे नहीं ये, क्योंकि ये आज से 89-90 साल पहले का सिक्का है, ठीक है। अब ये तो दोबारा से तो मशीनें या मिंटिंग होने से रही, तो ऐसे सिक्कों को आप जहाँ भी मिले, कहीं पुरानी जगह में या दादा दादी के पास कहीं भी आप देखोगे तो 5-10 सिक्के घर में मिल ही जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो ये अच्छा सिक्का है 1934 का कलकत्ता मिंट का, जो अपनी कीमत 1500 रुपये आज के दिन रखता है। और ऐसे जो भी सिक्के हो, एक एल्बम या अपने कोई ऐसा सा वो बना लो कोई, जिसमें डाल दे, जिसमें ख़राब ना हो। क्या होता है सिक्के भिड़ के ख़राब हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अच्छा सा क्वालिटी का बढ़िया एल्बम रखो, उसमें इनको लगाओ। ये भविष्य की निधि है और ये हमें हमारे इतिहास के बारे में जानकारी देती है। कौन से सन में कौन सा राजा हिंदुस्तान में राज किया करता था, क्या उसने बनवाया, कौन से सिक्के बनवाए, ये सभी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, इन सिक्कों से प्राप्त होती है, ठीक है ना। अब देखते हो 1 रुपये के सिक्के, 2 रुपये के सिक्के, 5 रुपये के सिक्के, जिनके पीछे कोई चित्र होता है, जिनको हम स्मारक सिक्के बोलते हैं, वो सिक्के बहुत महंगे हो रहे हैं। 50-50 हज़ार का सिक्का है स्मारक सिक्कों में, लाख लाख रुपए के सिक्के हो रहे हैं। अब जिसको पता नहीं है वो तो इस सिक्के को क्या समझेगा, ये करना है भाई, तो नहीं चलता, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं। लेकिन ये तो अपनी कीमत कई हज़ारों गुना में ऊपर ले गया। आज कहाँ था ये, कहाँ ये करना था, और कहाँ आज ये 1500 रुपये का सिक्का हो रहा है। तो दोस्तों इसकी परख तो आप लोगों को है, हमको है, या हमारे जो भी वीडियो देखते हैं दर्शक, उनको पता होता है भाई इसमें क्या ख़ास बात है। हम प्रतिदिन आपको एक वीडियो देते हैं और उसके सिक्कों के बारे में, और आप लोगों का अच्छा प्यार मिलता है, अच्छे आपसे वीडियो देखते हैं, समझते हैं। दोस्तों अगर कहीं भी त्रुटि या गलती मिल जाए तो आप हमें कमेंट करके कह सकते हैं कि आपने जो कीमत बताई वो इसकी कीमत नहीं है। अच्छा, कुछ मेरे भाई लोग पूछते रहते हैं, अब मेरे पास है, मैसेज में लिखेंगे मेरे पास भी है, मेरे पास भी, भाई ठीक है, आपके पास है तो आप अपने कलेक्शन में कीजिए उनको। अब उनको अलग कीजिए, आगे भविष्य में जब काफ़ी वैल्यूबल हो जाएं, जब आपको बेचने की इच्छा हो या धन की इच्छा हो, तो आप इनकी सेल कर सकते हो। ऐसे नहीं, जो भी कोई सिक्का हो उसको अच्छे से देखो, जांचो परखो, और मैसेज में, ठीक है, कमेंट में आप लिख दो इस सन का सिक्का है, ये इसका मिंट मार्क है, इसकी क्या कीमत होगी। हम आपको तुरंत उसका उत्तर देंगे कि इस मिंट मार्क का ये सिक्का इतने रुपए का है। हमारी बताई हुई कोई भी कीमत गलत नहीं जाएगी, क्योंकि मैं सिक्कों की कीमत बढ़ा के नहीं, कुछ घटा के बताता हूँ। क्योंकि बढ़ा चढ़ा के बात बताना, सिक्कों के खाम खाए लाखों पैसे रुपए दिखाना गलत है। ये अपनी भोली भाड़े दर्शकों को बेवकूफ़ बनाना गलत तरीका है। फिर कोई हमारा वो वीडियो भी नहीं देखेगा और नहीं हमारी जानकारी को सत्य मानेगा। तो इस सत्य पे आधारित वीडियो थी, बता दिया इसका कीमत 1500 रुपये यूएनसी में इसकी कीमत है दोस्तों। और अच्छा कलेक्टिबल सिक्का है, और भी सिक्का लेके आएंगे हम एक अन्य का जल्दी आपकी सेवा में, वीडियो एक अच्छी और लेके आएंगे। तब तक आप स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना।
हम ऐसे ही आपको वीडियो देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।